हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करते हैं माता लक्ष्मी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। जब वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। ताकि लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात लक्ष्मी हैं, अपने को और क्या चाहिए। तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ वह पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के घर संभाल कर खाना खाने जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाना खाने गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दी, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन जिमाए। जैम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जैमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जैम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के व्यंजन करवाए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी। अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की रसोई साफ कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलक्खा हार चील उठाकर ले गई। उसके घर वह नौलक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू उठाकर ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, बस इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर, तो मैं राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो अब फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उन्होंने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश होकर बैठ गईं। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा, उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते हो सुनते, हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे माँ लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दृष्टता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। लक्ष्मी जी की कथा सुने उनकी भी मनोकामना पूरी करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।